नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। कारण ये है कि कल जो हमारे यूपी के अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, उनके लिए कल के प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से एक अच्छी खबर मिली। वो थोड़ा हमको सुकून देने वाली थी और सुकून देने वाली इसलिए भी थी कि दोस्तों लगभग 1.5 महीना पहले प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला था कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण वैकेंसी डिले हो रही है। और उस समय पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से ये बताया भी गया था कि लगभग 3 महीने में हम टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। तो उसी संदर्भ में कल खबर आई थी प्रिंट मीडिया में और प्रिंट मीडिया से सोशल मीडिया में फैली। तो ये जो है खबर हम लोग के लिए कुछ सुकून देने वाली है। उसका कारण ये है कि अभी तक काफ़ी ऊहापोह था, काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि वास्तव में वैकेंसी आएगी कि नहीं, क्या जानबूझकर पुलिस प्रोन्नत बोर्ड और सरकार की तरफ से हीला हवाली की जा रही है। हम लोग जो स्टूडेंट से काफ़ी भ्रम पा लिए थे, काफ़ी भ्रमित हो गए थे और भ्रमित होने का कारण ये था कि न सरकार की तरफ से न पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा था इस संदर्भ में। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो एस्पिरेंट हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, उनका जो ध्यान पढ़ाई में न लगा करके वैकेंसी कब आएगी इस पर ज़्यादा केंद्रित हो रहा था। तो इसके लिए संदर्भ में हमने पहले काफ़ी लगभग 2-3 वीडियो भी बनाया था और मैंने बताया था कि आपकी जो वैकेंसी है जून के आसपास आएगी। तो पहले मैंने बताया था, लेकिन कल की जो न्यूज़ मिली उसमें न्यूज़ का जो सार यही था कि 26 मार्च यानी 31 मार्च के पहले जो स्पोर्ट्स कोटे से रिक्रूटमेंट चल रहा है उसको हम पूरा कर लेंगे और उस रिक्रूटमेंट के बाद अप्रैल के महीने में हम इसकी कवायद शुरू कर देंगे। जो नई 35,707 वैकेंसी है उसके बारे में जो प्रक्रिया है वो थोड़ा बहुत शुरू कर देंगे, टेंडर से लेकर के टेंडर चुनने तक। तो ये दोस्तों जो खबर थी इसी संदर्भ में थी और आज जो है इस खबर के आने के बाद उस खबर का बहुत कल दिन रात बहुत एनालिसिस हुआ है और एनालिसिस स्टूडेंट से लेकर के हमारे यूट्यूबर महोदय तक सब लोग किए। आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे, अपने चैनल पे मतलब हमारे यूट्यूब में बहुत से ऐसे फेक यूट्यूबर हैं जो अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए अनाप शनाप की बातें लिखते हैं और ऐसे कोटेशन देंगे, ऐसे हेडलाइंस देंगे कि आपका ध्यान ज़बरदस्ती आकृष्ट हो जाता है और आप चैनल को खोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उस चैनल को देख करके कभी कभी आप उत्साहित हो जाते हैं तो कभी कभी आप हतोत्साहित हो जाते हैं। ये दोनों प्रक्रिया चलती है। बाकी समय में जो हमारे यूट्यूबर महोदय हैं वो आराम से निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब भी पेपर में कोई कटिंग पाए तो फिर उसकी एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। कारण भी है, उनको अपना किसी तरह से भ्रमित करके या वास्तविकता से रूबरू करा करके अपने जो है चैनल को चलाना है, अपना जो है अर्निंग बढ़ाना है। तो दोस्तों मैं इसके पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ और आज भी बता रहा हूँ, ऐसे फेक यूट्यूबर से हमेशा बचिए और अपना जो ध्यान है पूर्णतः पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, कल चूँकि खबर वायरल हुई, लखनऊ के अमर उजाला और अन्य पेपर में भी जब 35,757 रिक्रूटमेंट के संदर्भ में जब खबर छपी तो पूरा हलचल मच गया यूपी में। जो जुआ एस्पिरेंट है, यूपी के एस्पिरेंट है और यूपी के बाहर, मतलब ये खबर दूर तक गई। और जाती भी क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपी एक ऐसा प्रदेश है जिसके सारे वैकेंसियों में यूपी के उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर के भी एस्पिरेंट भाग लेते हैं, अभ्यर्थी भाग लेते हैं। यहाँ डोमिसाइल की कोई बाध्यता नहीं है। तो कल ये वायरल जहाँ न्यूज़ खूब वायरल रहा, वहीं पर इस न्यूज़ का खूब एनालिसिस भी हुआ। उसने कहा कि अरे ये बस एक भ्रमित करने के लिए न्यूज़ है, और कुछ ने कहा नहीं, कुछ वास्तविकता है इसमें। तो दोस्तों आज के जो वीडियो बनाने का हमारा यही रीजन है कि हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे और इस खबर की हकीकत क्या है, इस खबर से हमें क्या पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए और क्या निगेटिविटी मिलनी चाहिए, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। तो चलिए, जो जैसा कि आप हमारे बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने 2-3 टॉपिक को चुना है, 2-3 क्वेश्चन को चुना है, 2-3 चीज़ों को चुना है जिससे हम लोग को हकीकत से रूबरू होना है। तो देख ही रहे हैं, मैंने बताया कि
7 वैकेंसी 2023 लिखा है मैंने। हाँ, मैं आपको इन तीनों टॉपिक पे चर्चा करने से पहले एक बता दो चीज। कुछ हमारे जो युवा एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो ये भी पूछते हैं कि सर चूंकि वैकेंसी में डिले हो रही है, वैकेंसी देर से आ रही है, तो क्या ये जो अध्याचन है 35,757 का, इसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा, क्या वैकेंसी कुछ बढ़ेगी? तो मैं आप लोग को बता दूं कि दोस्तों ये जो अध्याचन है लगभग 1 साल पहले क्या है और ये पुलिस प्रोन्नत बोर्ड पे आ चुका है। मतलब इतना तो वैकेंसी आना है, बट रिटायरमेंट होने के बाद कुछ निश्चित रूप से वैकेंसियां खाली होती है। ये अब ये है कि ये वैकेंसी बढ़ेगी कि इतनी रहेगी, ये सरकार पे निर्भर करता है। सामान्यतः सरकार यही चाहती है कि कोई अगर वैकेंसी उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है तो क्या करती है, वो वैकेंसी को ऐड कर देती है। लेकिन कभी कभी अपने वोट बैंक के या किसी और लालच में फायदे के लिए वो क्या करती है, एक नई वैकेंसी क्रिएट कर देती है। तो जहां तक इस वैकेंसी में है, हम लोग यही उम्मीद करें कि चूंकि 2024 में इलेक्शन है, तो हम चाहेंगे कि इसमें जो वैकेंसी कुछ खाली हुई है सरकार उसको ऐड करके मतलब 40,000 42,000 बना करके आपको इलेक्शन के समय आपका यूपीपी में सिलेक्शन दे दे। तो दोस्तों चलिए, अब जो हकीकत है आप समझ गए होंगे। अध्याचन के संदर्भ में ये बढ़ भी सकती है, अगर नहीं बढ़ेगी तो इतना तो श्योर रहेगी, क्योंकि इसका अध्याचन इतने का पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के पास पहुंच चुका है। अब दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि कल का जो 24 मार्च 2023 की जो खबर वायरल हो रही थी, जो प्रिंट मीडिया में निकली थी, प्रिंट मीडिया से सोशल मीडिया में पहुंची, उसकी हकीकत क्या है। थोड़ा आइए हम जानते हैं कि ये जो 2-3 मुश्किल जो क्वेश्चन बन रहे हैं और क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा, वास्तव में हम लोग अपने को इस न्यूज को किस संदर्भ में ले, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमने दोस्तों पहला जो टॉपिक को रखा है कि वास्तव में जो 24 मार्च 2023 के खबर की जमीनी हकीकत क्या है। दोस्तों हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा बहुत शुरुआत में मैंने कह दिया था, आप लोग उसको समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों जो 24 मार्च 2023 की जो प्रिंट मीडिया में खबर आई थी, उससे सोशल मीडिया में फैली, तो उसको अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग ये पाते हैं कि वास्तव में जो अभी तक पुलिस प्रोन्नत बोर्ड था, अभी तक इस अध्याचन 35,757 जो वैकेंसी है उसके संदर्भ में जब टेंडर की प्रक्रिया में एक ही एजेंसी ने इंटरेस्ट दिखाया तो उसने क्या कर दिया, उस टेंडर को रद्द कर दिया और इस मामले को थोड़ा पेंडिंग में रख दिया। उसका उद्देश्य यह था कि जो स्पोर्ट्स कोटे का लगभग 500-600 रिक्रूटमेंट चल रहा है, जो भी हो, उसको हम पहले पूरा कर दें, फिर इस पर हम सोचें। तो यही रियलिटी है। पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि हम लगभग 26 मार्च तक सब फिजिकल वगैरह करा करके जो स्पोर्ट्स कोटे के खिलाड़ी हैं, जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद लगभग अप्रैल से हम इसके रिक्रूटमेंट की क्वायद शुरू कर देंगे। आपकी खबर यही थी और देखिए ये खबर काफ़ी हद तक सही भी है। देखिए अब ये है कि कुछ लड़कों में, कुछ यूट्यूबर में ये भ्रम फैल रहा है कि नहीं, चूँकि लड़कों में आकांक्षा ज़्यादा बढ़ गई थी, लड़के काफ़ी भ्रम में पल रहे थे, तो अधिकारियों ने या सूत्रों ने अपना पेपर वाले को कह दिया कि भाई ये खबर निकाल दे ताकि बच्चे शांत रहें। तो देखें ये खबर कुछ हद तक मेरी तरफ से माना जाए तो ये गलत है। कारण ये है कि किसी भी चीज़ के, देखिए अगर किसी एक खास पेपर में या सांध्य दैनिक में इवनिंग वाले पेपर में निकलता है या कहीं छोटे मोटे कार्नर में निकलता है तो ये माना जा सकता है कि केवल भ्रमित करने के लिए है। लेकिन ये खबर अमर उजाला के अलावा और भी पेपर में निकला था और यहाँ सूत्रों की माने, जो खबर में थी कि सूत्रों की माने, तो कई यूट्यूबर इसका गलत व्याख्या कर रहे हैं कि सूत्रों की माने कोई एथेंटिक अधिकारी का नाम नहीं दिया गया है, तो ये भी कंफ्यूजन काफ़ी पैदा कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप मेरी मानिए, मेरी सलाह मानिए। अप्रैल माह से, चूँकि अप्रैल का महीना चौथा महीना है और उसके बाद 8 ही महीने बच रहे हैं और दिसंबर के बाद जनवरी लास्ट या फरवरी में कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है, तो अब डिले करने से कोई मतलब नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तव में जो है गवर्नमेंट जो है, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड आपका जो प्रक्रिया है वास्तव में रियल में, ये मान लीजिए, हमारी बात मानिए, सलाह मानिए, जो कि बाद में बिल्कुल सही यथार्थ होगा
कि वास्तव में कवायद शुरू हो रही है, लेकिन इस कवायद का मतलब ये नहीं हुआ कि अप्रैल में वैकेंसी आ जाएगी। कवायद से मतलब दोस्तों है कि उस पर काम शुरू हो रहा है। काम शुरू होने का मतलब ये है कि उसके बारे में जो एजेंसी है उसको सेलेक्ट करना, उसको जो है इस एजेंसी को सिलेक्ट करना जो काफ़ी सुचितापूर्ण एग्जाम करा सके, क्योंकि ये पहली प्राथमिकता किसी भी बोर्ड की या कमीशन की होती है कि एक ऐसे एजेंसी का चुनाव किया जाए जो काफ़ी हमारे शर्तों के अनुकूल हो और पूरी पारदर्शी और सुचिता के साथ एग्जाम को संपन्न कराया जा सके। कारण ये है कि वैकेंसी 35,000 प्लस है। 35,000 प्लस होने की वजह से चूंकि इसमें लगभग पूरे भारत के अभ्यर्थी भाग लेते हैं, कंपटीटर भाग लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो अनुमान है 25 से 30 लाख फॉर्म तो जरूर पड़ेंगे। 25-30 लाख लड़कों का एग्जाम कराना दोस्तों आप लोग जानते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और चूंकि इलेक्शन का समय है तो सरकार कुछ ऐसा नहीं चाहेगी कि पेपर लीक हो या किसी तरह की सेधमारी हो, जैसा कि कंपनियों ने, जो कि पिछली एक कंपनी थी, इंटरेस्ट शुरू में दिखा रहे थे, लेकिन सेधमारी और करप्शन को आधार बना करके उसने अपना नाम, अपना इंटरेस्ट वापस ले लिया। तो मुख्य मुद्दा यह है कि अच्छे एजेंसी का चुनाव करना। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको आगे भी खबर मिलेगी, हकीकत से आप लोग खुद रूबरू होंगे कि वास्तव में एजेंसी की चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये जो जमीनी हकीकत है वो रियल में है। सूत्रों की माने या अधिकारियों की माने आपको देखेंगे अगले कुछ समय में, अगले कुछ दिनों में आप इस हकीकत से रूबरू हो जाएंगे कि वास्तव में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जो दोस्तों सेकेंड ये है कि वैकेंसी अप्रैल मई 2023 में आएगी। चूंकि ये खबर जैसे ही वायरल हुई, खबर फैली, तो सबकी एक उत्सुकता बढ़ गई। कारण है कि पेपर में जानते हैं, किसी भी पेपर में प्रिंट मीडिया में उनको समरी में बहुत कुछ लिखना होता है, वो बहुत ज़्यादा पेपर में डिटेल नहीं लिख सकते क्योंकि उनको कई तरह की खबरें प्रिंट करनी होती हैं। तो दोस्तों इसके अनुसार कुछ लड़कों ने बात आई, कुछ यूट्यूबर महोदय ने कहा कि वैकेंसी क्या अप्रैल मई 2023 में आ जाएगी। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, आज आपका जब मैं वीडियो बना रहा हूं 25 मार्च 2023 है और 24 मार्च 2023 की एक खबर है। दोस्तों अगर इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करें तो दोस्तों यही है कि अगर सही समय से, जैसा कि पुलिस उन्नत बोर्ड के सूत्र कहते हैं, सही समय पे इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट की कवायद शुरू कर दी तो और यथाशीघ्र एजेंसी का चुनाव हो गया, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो रिक्रूटमेंट है अप्रैल में ही शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरा अनुमान है वो आप मान के चलिए कि टेंडर की प्रक्रिया को लेकर के अगर टेंडर जल्दी हो जाती है, एजेंसी का चयन जल्दी हो जाता है, तो अप्रैल लास्ट या मई में आपका जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन मतलब सरकार की तरफ से आपको एक विश्वसनीय सूचना दे दी जाएगी, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा कि हाँ हम इस महीने से जो है अपने रिक्रूटमेंट, अपना जो फॉर्म सबमिशन का काम शुरू कर देंगे। तो ये जो प्रक्रिया है नोटिफिकेशन का ज़्यादा संभावना है मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तव में फॉर्म सबमिशन का प्रक्रिया कब शुरू होगा, तो मैं दोस्तों पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, आपका जो ज़्यादा संभावना है जून के आसपास आपका फॉर्म सबमिशन जरूर होना चाहिए। और फॉर्म सबमिशन के बाद जानते हैं कि उसके 2-3 महीने बाद ही सामान्यतः एग्जाम होता है। तो जून के आसपास जब फॉर्म सबमिशन होंगे तो मान के चलिए आपका एग्जाम अक्टूबर के आसपास कभी भी हो सकता है। तो इस बारे में आप कतई भ्रम न पालिए और अपने पूरे जोशो खरोश के साथ अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। अब जो दूसरा दोस्तों टॉपिक है कि एज रिलैक्सेशन 2 से 3 वर्ष मिलेगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी अहम मुद्दा है और अहम मुद्दा ये है कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपी की जो वैकेंसी है रेगुलर वैकेंसी नहीं है, ये 4-5 साल, 8 साल, 10 साल पे एक बार आती है। और चूंकि सबसे बड़ा जो मार इससे पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे इससे प्रभावित होते हैं, वो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनकी सामान्य उम्र का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ 18 से 22 वर्ष है। मैं इसके पहले भी कह चुका हूँ कि चूंकि वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है तो कम से कम पुलिस प्रोन्नत बोर्ड और सरकार को इस क्राइटेरिया को बढ़ा के 18 से 25 वर्ष कर देना चाहिए।
हालांकि ये हमारा एक सुझाव है, काम तो करना है सरकार और पुलिस प्रोन्नत बोर्ड को, लेकिन मेरा यही सुझाव रहेगा कि कम से कम 18 से 25 वर्ष कर दिया जाए, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन अन्य कैटेगरी महिला किसी को मिलता है वो उसके अनुसार कम से कम 3 साल बढ़ा दिया जाए, लेकिन कम से कम जनरल लड़के का उम्र जो है 18 से 25 जरूर कर दिया जाए। अब कल हमारे पास कुछ लोगों ने पूछा भी कि सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, और एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो क्या 2-3 वर्ष का मिलेगा या 1 वर्ष का मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी एक अहम मुद्दा है, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा ही बहुत अहम है, और अहम मुद्दा इसलिए है कि इसका कोई स्पेशली प्रावधान नहीं है। इसके पहले सदन में किसी मंत्री महोदय ने इस बात को उठाया था कि क्या यूपीपी में आप कुछ एज रिलैक्सेशन देंगे, तो उस समय जो शासित वो है पार्टी है, जो सदन है, उन्होंने यह उत्तर दिया कि फिलहाल हमको एज रिलैक्सेशन देने का कोई मतलब नहीं है और फिलहाल कोई ऐसा मंतव्य हमारा नहीं है। लेकिन उस मंतव्य को, उनके बात को अंतिम नहीं माना जा सकता। देखिए, एज रिलैक्सेशन तत्काल में निर्णय लिया गया होता है, और उसमें ये होता है कि सरकार आपकी बातों को कितने तवज्जो देती है, आप सरकार पर कितना दबाव बनाते हैं। अगर आप सरकार पे दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं, चूंकि 2024 में इलेक्शन है, तो ज़्यादा संभावना है कि सरकार आपको कुछ न कुछ एज में छूट दे देगी। और मुझे भी विश्वास है, चूंकि एक वैकेंसी 18-19 के बाद आ रही है, लगभग 4 साल बाद आ रही है, तो उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ एज रिलैक्सेशन तो मिलना चाहिए। लेकिन वो एज रिलैक्सेशन 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा, या केवल 1 वर्ष होगा, उस समय बताएगा। लेकिन जो हमारे युवा अभ्यर्थी हैं, जो कि 4-5 साल से पिछली वैकेंसी के बाद इसमें जोर शोर से तैयारी से लगे हुए हैं, वो ये बिल्कुल मतलब वो ना करें, हतोत्साहित ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि वैकेंसी के आते आते हमारा एज ओवर हो जाए। दोस्तों, ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, उसका फायदा आपको निश्चित मिलेगा। सरकार की तरफ से उम्मीद यही रहेगी कि कम से कम ज़्यादा, अगर 2 से 3 वर्ष सरकार नहीं देती है तो कम से कम 1 वर्ष तो दिया ही जाना चाहिए। और दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जा सकता। सोच करके अपने चिंता को नहीं बढ़ाया जा सकता, अपने एनर्जी को लॉस नहीं किया जा सकता। देखिए, यूपीपी का सिलेबस ऐसा है कि वो हर जगह आपके काम आता है। तो जो दोस्तों उनका अगर एज के वजह से कोई उनको भ्रम पाले हुए हैं, या एज के वजह से वो सशंकित हैं, तो बिल्कुल शंका में न रहें, वो अपने तैयारी को पूरे जोर शोर से लगे रहें। उम्मीद यही है कि आपको एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी मैं बता रहा हूँ, वो समय बताएगा। उम्मीद यही है कि सरकार दबाव में आपको कुछ न कुछ जरूर देगी, लेकिन मेरा यही मानना है कि सरकार को कम से कम 3 वर्ष का तो एज रिलैक्सेशन देना ही चाहिए, ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके, खासकर जो अनारक्षित जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। तो दोस्तों, अब ये होती है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 1 जुलाई की एज की गणना होती है, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ दिक्कत हो जाए, एज की गणना 1 जनवरी से करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो है एक बार नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट हो जाएगा कि जो एज की गणना है 1 जुलाई से होगी कि 1 जनवरी से होगी। सामान्यतः पुलिस प्रोन्नत बोर्ड में एज की जो गणना होती है 1 जुलाई से होती है, और उम्मीद है कि इस बार भी 1 जुलाई से ही होगा, अगर कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है तो अब यह है कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए है कि हम सरकार पे दबाव बनाएं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं कि सर हमको मिलना चाहिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन इसके लिए किसी तरह की शंका में रहना या इसके वजह से हतोत्साहित होना, हमेशा चिंतित रहना, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपकी जो एनर्जी को नकारात्मकता की तरफ ले जाती है। आप पूरे मनोयोग से पढ़िए, और उस पढ़ाई को आपका जो लाभ है निश्चित रूप से मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। किसी भी यूट्यूब के चक्कर में नहीं है। अगर यूट्यूबर के चक्कर में रहना ही है, तो जो विश्वसनीय यूट्यूबर हैं उनके बातों पे आप विश्वास कीजिए। ये मत ज़्यादा सोचिए कि कैंपेन चलाना है, धरना प्रदर्शन करना है, ये सब देखिए हमेशा उचित नहीं होता है, उस समय पर उचित होता है। तो कैंपेन या धरना प्रदर्शन जब उचित समय आएगा तो उसको किया जा सकता है, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जो है, इस समय आप किसी तरह की परेशानी में न रहें।
तो दोस्तों आज जो है हमारा मुद्दा है जो है एज रिलैक्सेशन का। वैकेंसी अप्रैल मई 2023 में आएगी और जो है 24 मार्च 2023 के खबर की जमीनी हकीकत। दोस्तों हमने एक समरी में, एक संक्षिप्त में अपने तीनों मुद्दों पे चर्चा कर लिया और जो हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं दोस्त हैं, वो उम्मीद है कि हमने अपने टॉपिक को कैसे एनालिसिस किया, आप इससे पूरी तरह संतुष्ट होंगे। और संतुष्ट होंगे तो दोस्तों अपने पूरी तैयारी में जोश खरोश से लगे रहिए। हम इसी तरह के जो भी आवश्यक सूचनाएं होंगी आपको रूबरू जरूर कराएंगे और इसी तरह की एथेंटिक, विश्वसनीय और मीनिंगफुल खबर पाने के लिए, सूचना पाने के लिए हमारे जो चैनल है उस पर विजिट करते रहिए। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सूचना समय समय पर मिलती रहे। जो हमारे मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उनको धन्यवाद, लेकिन जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, हमारा सजेशन यही है कि सिर्फ और सिर्फ विश्वसनीय सूचना पाने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारे जो टॉपिक था, आज का जो सेशन था, उससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और बाकी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं या हमारे जो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिए गए हैं उस पर भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आज की हम सेशन की समाप्ति करते हैं। फिर जो है एक नए वीडियो के साथ, एक नए एथेंटिक, विश्वसनीय और मीनिंगफुल वीडियो के साथ हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे।